बच्चों आज मैं आपके लिए अगला एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ जो कि आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ हम लोग जान लेते हैं। जैसे 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यू प्लस डॉट 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 अप टू an x to the power n where a0 a1 a2 dot 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 an are constant and x is single variable। ठीक है, and an is never equal to 0 then the expression is called polynomial in x of degree n। मतलब कि मैक्सिमम पावर जो रहेगा किसी भी पॉलिनोमियल का तो उसको हम बोलेंगे उस पॉलिनोमियल का डिग्री। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली डिनोट करते हैं px से, और px का मेन फॉर्मूला a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n होता है। ठीक है, तो ये था मेरा 9th का टर्म। चलिए देखिएगा, सबसे पहला क्या आता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि किसी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि कोई इक्वेशन दे दिया px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 9x प्लस 2, ये इस हिसाब से दिया। तो देखना है इसमें सबसे मैक्सिमम पावर क्या है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो मैक्सिमम क्या है 3 है। तो इसका लिखेंगे कि डिग्री ऑफ px इज क्या हो जाएगा 3। तो इसी बेसिस पे चलना है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ इसका। अब इसके बाद आता है आपका कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसको पहले नोट डाउन करिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में ये कुछ टाइप्स है इसके कि पढ़ना बेसिक इतना ही है, पावर तो बहुत सारा कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि कांस्टेंट है, कि जब मेरा पॉलिनोमियल क्या है कि पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो ये होगा कब, जैसे कि मेरा अगर px इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। ठीक है, px इज इक्वल टू कांस्टेंट आए तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसको अब देखते हैं यहाँ पे कि ये तो आया और इसका डिग्री चेक करते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरा px कोई दे दिया है आपका 3, यहाँ तो x कोई है ही नहीं, मतलब ये वेरिएबल जो है वेरिएबल तो है नहीं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर 0, क्योंकि सिंस समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। तो अगर मेरा डिग्री जब होगा 0 तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब जब डिग्री मेरा 0 हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब बोल रहा है अगला लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मेरा px इज इक्वल टू ax प्लस b रहा, ठीक है, जहां आपका a इज नॉट इक्वल टू 0 और b मेरा कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहां पे सबसे पहले क्या देखना है यहां कि px इज इक्वल टू ax प्लस b दिया, तो यहां डिग्री देखो, तो डिग्री यहां क्या है 1। जैसे ही डिग्री 1 आया तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब कि ये हो गया मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक। तो जब मेरा px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में हो, अब देखो यहां डिग्री क्या है, डिग्री इज इक्वल टू 2। तो ये 2 होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज और ध्यान देना है कि a मेरा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर 0 होगा तो ये तो काम ही खत्म हो जाएगा, फिर लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। फिर देखो क्यूबिक में क्या होगा, जब मेरा px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ये हो तो मेरा इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जहां डिग्री क्या है देखो, तो मैक्सिमम डिग्री इसका 3 है, तो 3 होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बोल रहा है बाई क्वाड्रेटिक। तो जब मेरा px ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e हो तो इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे आता है डिग्री देखना है। सबसे देखो सबका पता हमको डिग्री से ही पड़ता है, इसका डिग्री 4 है तो जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, बाई
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हुआ मेरा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिएगा। यहाँ पे एक चीज और देखते रहना है बच्चों कि कभी भी जो हायर पावर जो होगा, जो जिसका डिग्री होगा, वो उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिएगा बच्चों, अगला टॉपिक क्या है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि कोई पॉलिनोमियल px मेरा दिया रहेगा और एक कोई रियल नंबर k दिया रहेगा। ठीक है, तो जब मैं x को k से रिप्लेस करूंगा, ठीक है, जब मैं x को k से रिप्लेस करूंगा तो जो नया एक वैल्यू आएगा, जो रियल नंबर होगा, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि अगर मेरा निकालना यहां है कि वैल्यू of polynomial px is equal to ax square plus bx plus c at x is equal to k। देखो ध्यान से, मतलब इस पॉइंट पे हमको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल चेक करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, x के जगह पर क्या पुट कर देना है, k। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट हो जाएगा, प्लस बी के प्लस सी। ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देख लेते हैं और कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देयर px दे दिया है आपका 3x³ प्लस 2x, ये दे दिया है। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 पे हमको चेक करना है। तो मतलब p1 हमको निकालना है, यही करने का मतलब ना, x का वैल्यू 1 कर देना है। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, 3 और 2 क्या आया 5। तो ये 5 को हम क्या बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। तो इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, देखिएगा बच्चों, अगला टॉपिक क्या है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ x px विल बी 0। मतलब क्या है कि x का वैल्यू मैं क्या डालूं कि जो px है वो 0 हो जाए। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले काम क्या करना है कि अगर कुछ px दिया है तो उसको हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो अब देखो, जैसे क्या है कि इसमें सबसे पहला आता है लीनियर, के लिए मैं लेके चल रहा हूं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या आता है, px इज इक्वल टू ax प्लस b, ये आता है आपका। तो देखना ध्यान से, यहां पे हमको इसको किसके बराबर करना है कि 0 ऑफ px। जब करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। px क्या है मेरा, ax प्लस b बराबर 0। अब इसको जब उधर करोगे तो x बराबर क्या है, माइनस बी अपॉन a। तो लीनियर इक्वेशन के लिए जो मेरा 0 x का वैल्यू, इसी x का वैल्यू जो है ये बताएगा मेरा कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। कि सारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल किस पे डिपेंड करेगा, इस x पे। तो यहां देखना है b किसका कोफिशिएंट है, तो b जो है कांस्टेंट है, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाई, अब देखो a क्या है, किसका कोफिशिएंट है, x का, तो कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये भी मेरा एक लीनियर इक्वेशन के टर्म में जब रहा तो इस बेसिस पे इसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ मेरा नॉर्मल। ठीक है, अब देखो इसको, अब सेकेंड आएगा आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक देखोगे तो px क्या होता है मेरा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है। तो सबसे पहले मेरा 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, px मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब इसको इधर करो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आएगा। चलिए देखिए, 0 ऑफ पॉलिनोमियल करने के लिए देखो सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। तो देखो यहां मानना पड़ेगा x का कितना वैल्यू होना चाहिए, 2 वैल्यू होना चाहिए। इसका मैक्सिमम कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा यहाँ पे देखो पावर जितना उतना इसका सॉल्यूशन, मतलब इसका x का वैल्यू कितना 1 आएगा, इसका मैक्सिमम कितना आएगा 2 आएगा। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये दे दिया है। तो मतलब क्या होगा कि px जो होगा मेरा, ये k इंटू एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा होना चाहिए। कहने का मतलब कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है इसको मतलब कट करेगा, मतलब ये दोनों इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो तो क्या देगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स
माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये दिया। अब देखो यहाँ पे k इंटू एक्स स्क्वायर, जब माइनस कॉमन लोगे एक्स तो क्या हो जाएगा, देखो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आया आपका। अब यहाँ मेरा क्या था, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में। अब k को अंदर कर दो, तो k को जब अंदर करोगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस इतना इंटू के प्लस अल्फा बीटा इंटू के, ये टर्म आएगा, ये आएगा आपका। तो देखो तो अब क्या इक्वेट कर दो, तो इक्वेटिंग बोथ साइड, तो देखो तो जैसे ही इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू के आया, इक्वेशन फर्स्ट करो। फिर यहां देखो x, यहां x, तो b इज इक्वल टू क्या आया आपका, अल्फा प्लस बीटा इंटू के, इस k को इधर करो तो देखो तो क्या देगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन के, ये आया। तो देखो तो यहां अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मेरा माइनस ऑफ बी अपॉन ए हो जाएगा, कारण है कि k मेरा a के बराबर है, देखो तो a इज इक्वल टू के है, तो ये हो गया। उसी हिसाब से जब अल्फा और बीटा को इक्वेट करोगे, देखो तो अल्फा इंटू बीटा, c जो कांस्टेंट है, अल्फा बीटा इंटू के इज इक्वल टू क्या है, c, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन के आया, और c अपॉन के क्या है मेरा, a के बराबर है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आया, c बाई ए। तो यहां से एक आया सम और मल्टीपल ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहां इसको पहले नोट डाउन करिएगा, ठीक है। चल देखिएगा कि सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब देखो तो b क्या है मेरा, अगर मेरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, पी एक्स इज इक्वल टू, तो देखो तो यहाँ पे b किसका कोफिशिएंट है, x का, तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ किसका है, x, और डिवाइडेड बाई a क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर का, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का ये भी फॉर्मूला हो सकता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या था, c बाई ए, ये था। तो c क्या है मेरा, कांस्टेंट, और a मेरा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये अल्फा इंटू बीटा का भी एक वैल्यू आया। तो इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो था मेरा जीरो निकालने का तरीका। अब एक चीज और बता दे रहे हैं कि इसमें तीसरा आता है आपका क्यूबिक टर्म, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब मेरा पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के टर्म में रहे, ठीक है, तो यहां पे भी हमको क्या करना होगा कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर थ्री जीरोज ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो यहां पे भी मेरा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या आएगा आपका, माइनस बी बाई ए। फिर वैसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या आएगा, माइनस सी बाई ए, और एक टर्म और आएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी बाई ए, ये टर्म आएगा। तो देखो तुम b किसका कोफिशिएंट है यहाँ पे, तो b कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो इसको लिखेंगे नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, ठीक है। तो यहां पे आ जाओ तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, यहां पे आ जाओ तो कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो ये टर्म आया मेरा, इसका जीरो पे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो, तो इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का वैल्यू c बाई ए होता है, यहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग के से अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला टर्म आता है आपका लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि पी एक्स
इज इक्वल टू एक्स प्लस टू ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका एक टेबल तैयार कर दूं, कारण है कि ग्राफ हमको बनाना पड़ेगा। ये एक्स रहेगा, ये पी एक्स रहेगा, ठीक है। तो देखो, तो इसको मैं वाई भी लेट कर सकता हूं, कोई दिक्कत? तो पी एक्स थोड़ा ऐसे करने में कोई दिक्कत, आप लोग को याद आ गया होगा। तो एक्स का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो वाई का वैल्यू 2 होगा, और जब मैं वाई का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? -2 होगा, ये आएगा, ठीक है। तो इसके थ्रू जब मैं एक फिगर तैयार करूंगा तो देखो तो कैसा बनेगा। ये मतलब +1 +2 +3 +4, ये एक्स एक्सिस हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में, 1 2 3 4, फिर यहाँ आ जाओ -1 -2 -3 और -4, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स और ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई, -1 -2 -3, ये समथिंग, ये ओरिजिन रहेगा आपका। अब देखो, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू क्या है? 2, तो मतलब ये पॉइंट 0 2 है, ठीक। यहां देखो, अब x का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू क्या है? 0 है, मतलब ये पॉइंट क्या है मेरा? -2 और 0। तो यहां से जब मैं इस लाइन को ड्रॉ करूंगा तो देखो तो एक स्ट्रेट लाइन बना, जो कि आपको x एक्सिस पे कहां काट रहा है? -2 और 0 पे। तो यहां देखना है कि x का, अब सबसे पहले 0 निकालना है कि 0 ऑफ पी एक्स क्या होगा यहाँ पे कि x + 2 = 0, तो x बराबर क्या होगा? -2। जब x का वैल्यू हियर एट x = -2, पी एक्स इज 0, यही ना हो रहा है। तो 0 x का वैल्यू -2 है, तो देखो तो इस ग्राफ में देखो -2 कहाँ है? यहाँ पे है। तो एक टर्म हमको पता चल रहा है, देखिएगा बच्चों, कि 0 ऑफ पी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एट विच ग्राफ ऑफ पी एक्स कट एक्स एक्सिस, मतलब कि जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ग्राफ काटेगा, ठीक है, और जितने जगह पे काटेगा उतना उसका 0 होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ एक ही जगह काटा तो इसका 0 क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट -2, तो यही चीज यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो ग्राफ के थ्रू भी आप डायरेक्ट इसका 0 निकाल सकते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए देखिएगा बच्चों, यहाँ पे कुछ नोट्स है, देखिएगा। अभी तुरंत जो मैं पीछे बताया उसी से बेस में बताया कि जैसे मेरा कि लीनियर था तो उसमें मेरा 1 पर रहा था, मतलब पावर 1 था, तो सॉल्यूशन भी कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। अब देखो यहाँ पे देखो, पॉलिनोमियल पी एक्स n डिग्री, तो जितना डिग्री होगा उतना ही वो उसका ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को उतना बार कट करेगा, मैक्सिमम n टाइम्स इसको कट करेगा। तो यही चीज मैं लिख दिया हूं, तो इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है।